हेलो, वेलकम टू द RX विद पूजा। अब आज सीखेंगे द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द फार्माकोग्नोसी सीरीज। ये है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब ये हिस्ट्री, ये पुरानी वाली हिस्ट्री, बोरिंग वाली हिस्ट्री, वो वाली हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे। मेमोरी ट्रिक्स लगाकर, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे हम सब पॉइंट्स अच्छे से याद रख सकेंगे, अच्छे से मज़े से, जिसको हम हमारी मेमोरी में फ़िट कर सके ऐसे। क्योंकि हर जो हिस्ट्री होती है वो हिस्ट्री हमें एक है जिसमें साल याद करना होता है और बड़े बड़े साइंटिस्ट के बड़े बड़े से नाम और बड़े बड़े से काम ध्यान रखने होते हैं, जिसमें हम सबके नाम भूल जाते हैं और काम भूल जाते हैं और उसके ईयर्स भूल जाते हैं। इस हिस्ट्री में कुछ भूलने नहीं दूंगी आपको, आई स्वेयर। देखिए, ऐसे ऐसे निमोनिक ट्रिक्स दूंगी ना कि कोई भी पॉइंट आप भूल नहीं सकोगे पॉइंट वाइज। और इसका जो क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया ना आपके लिए, इसलिए ये पढ़ना ज़रूर है। देखो कैसे। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की हमें डेफिनेशन लिखनी है। हिस्ट्री लिख रहे हैं ना, किसकी हिस्ट्री लिख रहे हैं? फार्माकोग्नोसी की लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में फार्माकोग्नोसी की उसको डिफाइन करना है अच्छे से। ओके, हो गया। क्या लिखना है फिर? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ, सबको पता है, पिछले लेक्चर में देखा ना किसका स्टडी है ये? नेचुरली अकॉर्डिंग ड्रग्स का है, जो प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, मिनरल सोर्स से मिलते हैं। ऐसा जो है उसको फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। जो ड्रग्स होते हैं जो नेचुरल ओरिजिन से हमें मिलते हैं, उसका स्टडी करना मतलब फार्माकोग्नोसी। ये उसका डेफिनेशन हो गया। पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है। ओके, क्या? फार्माकोग्नोसी इज स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड, कहाँ से मिलता है? नेचुरल सोर्स से, लाइक प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। हो गया पहला पॉइंट, डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? Pharmacognosy term was firstly used by C.A. Sedler in 1815 in Analecta Histopharmacognostica। देखो, जो ये C.A. सेडलर है, सबसे पहले उसने इस सब्जेक्ट को नामकरण दिया है। फार्माकोग्नोस्टी जो उसका ये था, देखो C.A. सेडलर ने यूज़ किया 1815 में कि कहा एनालिक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ये जो एनालिक्टिका फार्माकोग्नोस्टिका है, इसमें उसने पहली बार फार्माकोग्नोसी वर्ड को यूज़ किया था, इसने यूज़ किया था, इसलिए फिर उसको फार्माकोग्नोसी नाम पड़ गया। पहले क्या लिखना? डेफिनेशन। सेकंड, उसका नामकरण किया, किसने किया? C.A. सेडलर ने किया 1815 में। पहले डेफिनेशन, सेकंड उसका नामकरण किसने किया, वो लिखना है। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? अब चलते हैं हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में। चलो अब जाते हैं एशियंट इंडिया में। एशियंट इंडिया से कौन से ऋषि मुनीस थे और साइंटिस्ट थे जिसने कंट्रीब्यूशन किया फार्माकोग्नोसी में, देखते हैं अभी। इन एशियंट इंडिया में चरक एंड सुश्रुता। अब इंडिया है भाई, एशियंट इंडिया में से नाम आने वाले हैं तो कुछ ऐसे बड़े बड़े रॉबर्ट हुक्स और वो तो नहीं रहेंगे। चरक और सुश्रुता, ये 2 ऋषि मुनीस थे जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। उनके ग्रंथ का नाम था, चरक के ग्रंथ का नाम था चरक संहिता। सुश्रुत के जो ग्रंथ था उसका नाम था सुश्रुत संहिता। ये दोनों ग्रंथ है। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन थी? मेडिसिन्स की। मेडिसिन्स कौन से डिसीज़ में यूज़ होते हैं, वो इंफॉर्मेशन थी इसमें। देखो, इन एशियंट इंडिया चरक एंड सुश्रुता आर गिव्स हिज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय डिस्क्राइब किया उन्होंने मैनी हर्बल मेडिसिन। जो भी हर्बल मेडिसिन है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया। कौन से हर्ब है जो एज मेडिसिन यूज़ होते हैं, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया चरक संहिता में और सुश्रुत संहिता में।
ये दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में ये लिखना ही है। इन एशियंट इंडिया द चरक एंड सुश्रुत यूज इज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन और कॉन्ट्रीब्यूशन बाय, क्या किया उन्होंने, हर्बल मेडिसिन्स का जो यूज़ है वो बताया, वो लिखा उन्होंने किसमें, उनके जो ग्रंथ थे, कौन से, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इस पॉइंट को आप दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हो, चरक का अलग से, सुश्रुत का अलग से, पर एक में ही लिखा तो चलेगा, इट्स डन। तो फ्लो वाइज पढ़ेंगे हम, फ्लो वाइज पढ़ेंगे तभी अच्छे से याद रखेगा। ये ट्रिक अगर याद में रखी तो सब पॉइंट याद में रखेंगे, मतलब आएंगे ही ध्यान में आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, सेकेंड वन इज़ उसका नामकरण किसने किया, वो C.S. एडलर ने किया। थर्ड इंडिया, अब ये 3 देशों के नाम आएंगे नीचे, पहले इंडिया, फिर इसके बाद चाइना, फिर इजिप्ट, ये 3 ऐसे, पहले 2 पॉइंट अलग, थर्ड जो है उसमें फिर कंट्री वाइज नीचे आएंगे, इंडिया, चाइना, फिर इजिप्ट, ऐसा लिखना है, ऐसे याद करना है आपको। लिखो आप कैसे भी, जैसे याद रहेगा आपको वैसा आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, पर ये फ्लो बता रही हूँ मैं आपको, जैसे आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होंगी। पहले इंडिया का समझ में आ गया, चरक और सुश्रुत ये 2 हो गए, इन्होंने हर्बल मेडिसिन जो है उनके बारे में बताया है, उनको उनके ग्रंथों में उसके बारे में लिखा गया है। सेकेंड वन चाइना, Emperor Shen Nung in 300 BC wrote a Pen Tea Shao on herbal plant and drugs। अब देखो चाइना है, नाम कैसे रहेंगे, चिंग चैंग चोंग ऐसे ही रहेंगे ना, वैसा ही नाम है सेम। देखो क्या नाम है, एम्पेरर शेन नंग, शेन नंग। इसको याद कैसे रखना है, इसकी कौन से ऐसे निमोनिक ट्रिक्स है, मेमोरी ट्रिक्स है, जिससे हम इस साइंटिस्ट के नाम को भी याद रखेंगे और उसके काम को भी याद रखेंगे। देखो शेन है, इसमें क्या उसने क्या लिखा, पेन, शेन पेन, एक राइमिंग वर्ड से याद रखो, शेन पेन। चाइना का नाम है तो कैसा रहेगा, शेन या ऐसा ही कुछ रहेगा, शेन नंग, देखा ना, है ना। इसमें शेन ने क्या लिखा था, रोट, क्या लिखा, पेन टी शाओ, पेन टी शाओ लिखा। किसके ऊपर लिखा था इसने, ये हर्बल प्लांट्स और ड्रग्स के ऊपर लिखा है ये इसने। ओके हो गया, पहले इंडिया फिर चाइना, अब थर्ड में आएगा इजिप्ट। इजिप्ट का, अब इजिप्ट पता है ना, वो पिरामिड वाला इजिप्ट, मम्मीज वाला इजिप्ट, वो वाला इजिप्ट। अब देखो इन इजिप्ट इब्रस पैपिरस इन 1500 BC listed about 800 natural remedies। इजिप्ट का है और उसका जो पहला लेटर है वो भी ई से शुरू हो रहा है, इजिप्ट इब्रस। ओके, इब्रस पैपिरस, इब्रस पैपिरस, दोनों भी ये सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, इब्रस पैपिरस। क्या लिखा उसने, 800 नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में लिखा है उसने, 800 नेचुरल रेमेडीज़, नुस्खे। ओके, और एक याद करने की ट्रिक, मतलब आपके हिसाब से देखो, रेमेडीज़ कौन देता है, रेमेडीज़ घर में पापा मम्मी कोई देता है ना, तो रेमेडीज़ पैपिरस, उसमें से पापा याद रख लो आप। ये ऐसे याद रख सकते हो कि इजिप्ट का है तो ये ई से शुरू हो रहा है, इब्रस, और उसका पैपिरस, रस, ये राइमिंग वर्ड जुड़ गए यहाँ पे। 1500 BC कैसे याद रखना है, ऊपर का क्या था, 3000 था ना, उसके हाफ 1500 BC, ये हो गया कोरिलेट। क्या लिस्टेड किया, अबाउट 800 नेचुरल रेमेडीज, हो गया। अब थर्ड क्या है, इन हिप्पोक्रेट्स
460 to 370 BC. It is a father of medicine, promote a rational use of herbal drug. हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स क्या है ये? साइंटिस्ट का नेम है ये. हिप्पो क्या क्या इंडिकेट होता है इस नेम से? हिप्पो, बड़ा सा, जायंट सा कुछ तो भी हिप्पो. उसका कंट्रीब्यूशन ही वैसा है. उसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है. हिप्पो बड़ा सा कंट्रीब्यूशन था उसका, इसके लिए उसको फादर ऑफ मेडिसिन बनाया गया. ऐसे याद रख सकते हो. हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन. और उसने क्या प्रमोट किया कि रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स के जो रैशनल यूज़ है उसको प्रमोट किया हिप्पोक्रेट्स ने. और ये फादर ऑफ मेडिसिन है. ओके, ये जो ईयर्स होते हैं ये अगर ध्यान में रख सकते हो तो रखो. वहाँ पे रॉन्ग लिख के बताना. रॉन्ग लिखे तो इम्प्रेशन गलत हो जाता है. वो फिर अच्छे पूरा ठीक से लिखा तो भी वो मार्क्स नहीं देते, क्योंकि आपने ईयर गलत किया होता है. याद एग्जैक्टली याद हो तो लिखो, कन्फ्यूजन है तो लिखो ही मत. सीधा ये लिखो कि जो हिपोक्रेट्स है वो फादर ऑफ मेडिसिन है और उसने क्या प्रमोट किया था? रैशनल यूज़ ऑफ हर्बल ड्रग्स. हर्बल ड्रग्स का रैशनल यूज़ को उसने प्रमोट किया था. बस इतना ही लिखना. ईयर याद में ध्यान में नहीं रहते हो तो लिखना ही मत, पर गलत मत लिख के आना. थर्ड और नेक्स्ट गैलन. ओके सॉरी, ये रह गया ऊपर का. डियोस्कोराइड्स क्या है नेम? डियोस्कोराइड्स wrote a De Materia Medica describing 600 medicinal plants. Dioscorides, 1st century AD, wrote a De Materia Medica. DMM क्या लिखा इसने? डियोस्कोराइड्स ने क्या लिखा? डी मटेरिया मेडिका. मटेरिया मेडिका, मेडिकामेंट मतलब कुछ मेडिसिन से रिलेटेड रहेगा उसमें सब मटेरियल. ऐसा याद रखो कि डी, ये डी क्या मतलब किसको ये करा है, प्रेजेंट करा है? डी डियोस्कोराइड को उसने लिखा, इसलिए इसका डी. ऐसे याद रखो. मटेरिया मतलब ऐसा ध्यान में रखने के लिए आपको बता रही हूँ एक टिक कि मटेरियल है उसमें कौन सा? मेडिसिन, मेडिकल वाला, मेडिसिन वाला. ऐसा मतलब डियोस्कोराइड ने क्या लिखा? डी से डी, डी मटेरिया मेडिका. क्या था उसमें? 600 मेडिसिनल प्लांट. 600 मेडिसिनल प्लांट के बारे में लिखा था उसने, डियोस्कोराइड्स ने. ओके, नेक्स्ट आते हैं गैलन. 131 to 200 AD में क्या डेवलप किया उसने? फॉर्मुलेशन डेवलप किया. उसको गैलेनिकल्स बोलते हैं, फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट. इसको फादर ऑफ फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फॉर्मुलेशन करता था, फॉर्मुलेशन बनाता था. प्लांट के एक्सट्रैक्ट को मिलाकर, अलग अलग प्लांट के एक्सट्रैक्ट को मिलाकर ये नई नई मेडिसिन्स बनाता था. और इसके जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसको गैलेनिकल्स बोलते थे. क्यों? क्योंकि वो गैलन ने प्रोड्यूस किए थे ना, डेवलप किए थे उसको इसीलिए उन जो फार्मूलेशंस थे उन फार्मूलेशंस को गैलेनिकल्स कहते थे. और वो जो पूरी उसकी फार्मेसी थी उसको गैलेनिकल फार्मेसी कहते थे. गैलन एक ऐसा याद रखो कि एक गैलरी है और उसमें सारे मेडिसिन्स फार्मूलेशन रखे हुए हैं. गैलेनिकल्स, जिसको गैलेनिकल्स ने फार्मूलेशन किए हुए गैलेनिकल्स कहते हैं. ओके, ये हो गया गैलन का वर्क. पहले हिपोक्रेट देखा, डियोस्कोराइड देखा, नीचे हमने गैलन देखा. अब नेक्स्ट कार्ल लिनायस, सबसे फेमस नेम. आप भी 12th करके आए हो ना, सबको पता होगा. इसके बारे में याद करने का कोई चांस ही नहीं है, ये सबके मुंह पे रहता है. कार्ल लिनायस, ये सब झाड़ पत्तियाँ ये जो सब है उसको नामकरण किसने किया? इसी भाई साहब ने किया, कार्ल लिनायस ने. कार्ल लिनायस ने नॉमेनक्लेचर दिया है प्लांट्स को. सब प्लांट्स को
उसके जीनस, उसके फैमिली, उसके बेसिस पर क्लासीफाई किसने किया? कार्ल्स लिनायस ने किया। कार्ल्स लिनायस 1707 to 1778 इंट्रोड्यूस बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर हेल्पिंग क्लासीफाई। उसने बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया जो किसके लिए हेल्पफुल होता है? क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासेस में डिवाइड किया जाता है ना सबको, सब प्लांट्स को, सब एक ही कैटेगरी में थोड़ी ना आते हैं। तो ये किसने किया? सबको नामकरण किसने किया? कार्ल्स लिनायस ने। देखो अब नेक्स्ट क्या है? जोसेफ पेलेटायर एंड जोसेफ कैवेंटाउ आइसोलेट क्विनीन एंड सिंकोनीन फ्रॉम सिंकोना बार्क। देखो दो दो याद कैसे रखना है इसको? दो दो जोसेफ है इसमें, जोसेफ पेलेटायर, जोसेफ कैवेंटाउ, दो दो जोसेफ है। तो दो जोसेफ है तो दो ड्रग आइसोलेट किए होंगे उसने। आइसोलेट मतलब किसी प्लांट से उसने उसको आइसोलेट किया, रिमूव किया, उससे निकाला बाहर। दो जोसेफ है, दो ड्रग हो गए। कौन से? एक क्विनीन है और एक सिंकोनीन है। अब ये कौन से ड्रग है? ये एंटी मलेरियल ड्रग्स है जो हमें सिंकोना बार्क से मिलते हैं। अब ये सिंकोनीन तो अच्छे से याद रह जाएगा क्योंकि ये सिंकोना बार्क से मिला है, इसलिए सिंकोनीन, ये नाम तो अच्छे से याद रहता है। सिंकोनीन। दूसरा क्विनीन, इजी है। इन दोनों को मतलब क्विनीन और सिंकोनीन को सिंकोना बार्क से आइसोलेट किसने किया पहली बार? जोसेफ पेलेटायर एंड जोसेफ कैवेंटाउ। जोसेफ, दो दो जोसेफ है, दो दो ड्रग्स है और उनको दो ड्रग्स को उन्होंने किससे आइसोलेट किया? सिंकोना बार्क से। कौन सा है ये? एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन फ्रेडरिच सर टर्नर। ये ध्यान रखने में बहुत इजी है। फ्रेडरिच सर टर्नर 1806 में इन्होंने क्या आइसोलेट किया? मॉर्फिन को। किससे? ओपियम से। देखो नाम कैसे याद रखना है इसका? फ्रेडरिच सर टर्नर। सर टर्नर आपके याद रखने के कॉन्सेप्ट से बता रही हो, इसको कुछ अलग तरीके की कॉन्सेप्ट पे मत लेके जाना, बस आपके लिए ट्रिक्स बनाई हुई है। सर टर्नर, मॉर्फिन पता है ना आपको? नार्कोटिक ड्रग है ना, सीधा ब्रेन पे असर करेगा। सर कैसा होगा? टर्न होगा। सर टर्न होगा, आपको कुछ चक्कर से आएंगे। मॉर्फिन से रिलेट करो उसको। जो कौन? फ्रेडरिच सर टर्नर, उसने क्या आइसोलेट किया? मॉर्फिन को ओपियम से। जो ओपियम है उससे मॉर्फिन को आइसोलेट किया किसने? सर टर्नर ने, फ्रेडरिच सर टर्नर ने। नेक्स्ट है द पायरे रॉबिक्विट इन 1830 isolate codeine and caffeine from natural sources। नेचुरल सोर्स से कोडीन और कैफीन को आइसोलेट किसने किया पहली बार? इसने, पायरे रॉबिक्विट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो, बट ध्यान कैसे रखना है? देखो कैसे लग रहा है ये? पीरे, कुछ ऐसा पीरे पीरे ऐसा लग रहा है ना। पीरे पीरे क्या पीते हैं हम? चाय। चाय में क्या होता है? कैफीन, कोडेन। बस ये इससे रिलेट कर लो कि ये पायरे जो रॉबिक्विट है इसने क्या आइसोलेट किया? कोडीन और मॉर्फिन को नेचुरल सोर्स से, जैसे कि टी लीफ और वो उनमें से। ओके, देखो नेचुरल सोर्सेस से ये पायरे रॉबिक्विट ने 1830 में आइसोलेट किया कोडीन एंड कैफीन। किस में होते हैं ये? टी लीफ में हो गया, कोका और वो जो कॉफ़ी के बीन्स होते हैं उनमें होते हैं। कैसे याद रखना है? पीरे पीरे क्या पीते हैं? चाय और कॉफ़ी। ओके,
नेक्स्ट, रॉबर्ट वुडवर्ड एंड विलियम डोयरिंग synthesize a quinine making a progress in natural drug chemistry। अब ये देखो क्या है वुडवर्ड, रॉबर्ट वुडवर्ड एंड विलियम डोयरिंग, इन्होंने क्या किया, सिंथेसाइज किया क्विनिन को। आइसोलेट किसने किया था क्विनिन को, ऊपर देखा ना हमने कि क्विनिन एंड सिंकोनिन को किसने, जोसेफ पेलेटायर ने और जोसेफ कावेंटू ने, ये दोनों साइंटिस्ट ने उनको आइसोलेट किया था, मतलब बाहर निकाला था। किस प्लांट से, सिंकोनिन बार्क से। अब इन भाई साहब ने क्या किया है, रॉबर्ट वुडवर्ड ने और ये विलियम डोयरिंग ने इनको सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज मतलब बनाया, लैब में, लैबोरेटरीज में उसको बनाया और फिर प्रोग्रेस किया। किस सब्जेक्ट को आगे लेकर गए, ये नेचुरल ड्रग केमिस्ट्री से जोड़ लिया, फिर उसको सिंथेसाइज किया लैब लेवल में। ये रॉबर्ट वुडवर्ड ने किया। ओके, हो गया सब लर्न, हो गए सारी हिस्ट्री। अब आप बोलोगे कि कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है तो इतने सारे पॉइंट्स क्यों दिए। इतने सारे पॉइंट्स इसलिए लिखे दिए, बहुत सारा पढ़ोगे तो कुछ ध्यान में रहेगा और बहुत थोड़ा आप एग्ज़ाम में लिख पाओगे, इसलिए इतने सारे पॉइंट दिए हैं। बट आई थिंक जैसे ट्रिक्स मैंने दिए हुए हैं आपको, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप सब लिख पाओगे। फ्लो चार्ट दिया है मैंने आपको पहले। चलो अब पूरी ब्रीफ समरी आपको देती हूँ मैं, एक छोटे से मिनट में पूरी समरी देती हूँ। फिर ये पार्ट सेकेंड फर्स्ट चैप्टर का यहीं पे एंड हो जाएगा। फिर हम इसके स्कोप देखेंगे फार्माकोग्नोसी के, जो थर्ड पार्ट में देखेंगे हम। ओके, फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर। देखो पहले फ्लो वाइज कैसे लिखना है, डेफिनेशन, नामकरण किसने किया, CS एडलर ने किया। फिर वो 3 कंट्रीज कौन सी, पहले इंडिया, इन एशियंट इंडिया, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। फिर इंडिया होने के बाद चाइना, उसमें कौन सा था, वो शेन नंग, वो था ना, हाँ वो शेन नंग। उसने क्या किया, शेन पेन, याद रखो पेन, क्या किया था उसने, पेन टी शाओ, वो रोट किया था हर्बल ड्रग्स के ऊपर। हो गया। फिर इजिप्ट आया था, फिर ई से कौन, उसका साइंटिस्ट भी ई से था, इब्रस पैपिरस। पैपिरस तो वो नुस्खे कौन देता है, नुस्खे मतलब रेमिडीज़। फिर 800 नेचुरल रेमिडीज़ दिए उसने, लिखे थे उसने, दिए हमको इब्रस पैपिरस ने। कैसे याद रखा मैंने, इब्रस ई इजिप्ट का और फिर ई उसका साइंटिस्ट का, और रेमेडीज़ दिए उसने। रेमेडीज़ मतलब ये नुस्खे कौन किसने दिए, पापा जैसे रिलेट कर सकते हो। 3 कंट्रीज़ हो गए, पहले डेफिनेशन, नामकरण, CS एडलर वाला पॉइंट, फिर 3 कंट्रीज़, फिर आगे जो साइंटिस्ट मैंने पढ़ा है वो, उसमें गैलन, वो लिखना है कि गैलन कौन था, वो फॉर्मुलेशंस बनाता था, वो उसके फॉर्मुलेशंस को क्या कहा जाता था, गैलेनिकल्स कहा जाता था। फिर हिप्पोक्रेट्स, वो फादर ऑफ मेडिसिन है, वो उसने क्या प्रमोट किया था, हर्बल ड्रग्स के रैशनल यूज़ को प्रमोट किया उसने। फिर कार्लस लिनायस, ना वो तो सबको पता है, वो इजी है, उसने नॉमेनक्लेचर दिया। फिर 2 जोसेफ भाई थे, एक जोसेफ था और दूसरा भी जोसेफ ही था, जिसके हाँ जोसेफ पेलेटायर और वो जोसेफ कैवेंटो, ऐसे थे ना 2। फिर वो दो थे, तो वो 2 ड्रग्स उसने आइसोलेट किए, कौन से, क्विनिन, सिंकोना बार्क से किए, इसलिए वो कौन सा था, सिंकोनीन, ऐसे कोरिलेट करो। अब आगे ये ड्रग्स आपको सब लर्न हो जाएंगे, क्योंकि 8 चैप्टर ही है हमारा पूरा, उसमें पूरे ड्रग्स है आपके नेचुरल सोर्स के, तब आपको ये फैमिलियर लगने लगेगा। अब आप नए हो ना यहाँ पे, इसलिए वो सिंकोना बार्क और वो आपके लिए नया है। तो ओके, ऐसे हमने वो देखे। फिर और कौन सा साइंटिस्ट देखा, ये लास्ट वाला रॉबर्ट वुडवर्ड देखा, फिर वो फेडरिच, और कौन सा वो सर टर्नर,
जिससे कैसे सर टर्नर, फिर याद कैसे रखना है, सर टर्न होता है किससे, मॉर्फिन। तो सर टर्नर ने क्या आइसोलेट किया था, मॉर्फिन को ओपियम से। ओपियम जो एक फ्रूट है, उस ओपियम से मॉर्फिन को उसने आइसोलेट किया, ऐसे याद रखना। फिर ये पायरे जो हमने देखा, पायरे रोबिक्विड था ना, तो पायरे, फिर याद रखो ऐसे, उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे, मतलब मन में आपको समझने के लिए, पीरे। तो फिर क्या पीते हो आप, कॉफ़ी, चाय, क्या होता है उसमें, मॉर्फिन, कोडीन। तो वो पायरे ने क्या आइसोलेट किया, मॉर्फिन और कोडीन को, कोडीन और कैफीन को, मॉर्फिन ने, कोडीन और कैफीन नेचुरल सोर्सेस से। हो गए ना लर्न, मेरे भी हो गए, देखा क्या मैंने वहाँ पे, नहीं, बहुत इजी है, ऐसे वैसे लर्न रखो, उसको कोरिलेट करो। जब हम ऐसे रटते हैं ना तो कुछ याद नहीं रहता, अब हम उसको ऐसे गेमिंग टाइप माइंड को कुछ अलग से याद रखेंगे ना, तो वो अच्छे से सीखता है, अच्छे से याद रख सकता है। अब ये पूरी हिस्ट्री हो गई यहाँ पे ख़त्म, इतने सारे पॉइंट बताए, इसमें से आप कुछ 2-4 छूट भी गए तो चलेगा, पर लिखना ज़रूर, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, और कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपको अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन राउंड। अब एक क्वेश्चन तो पूछूंगी आपको, क्योंकि इतना सारा पढ़ा तो क्या आपको लर्न है वो, अब ये टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन तो देना पड़ेगा आप। सो लेट्स सी व्हाट इज़ अ क्वेश्चन। इट इज़ अ समरी क्वेश्चन एक्चुअली। ये क्वेश्चन इसके लिए है ताकि मैं जान सकूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कितनी हद तक याद रख सकते हो। तो देखो क्या क्वेश्चन है, हु आर आइसोलेट अ मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम। ओपियम से मॉर्फिन को किसने आइसोलेट किया। अब याद करो कैसे याद रखा था हमने इस क्वेश्चन को, ये मॉर्फिन को हमने कैसे जोड़ा था उस साइंटिस्ट के नेम से। हाँ भी याद करो और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सो फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन का आंसर क्या है बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या था कि जो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में एक क्रूड ड्रग था। क्वेश्चन था कि ये 4 मतलब फॉलोइंग जो ड्रग्स है, उन ड्रग में से जो एक ड्रग है वो कौन सा है जो क्रूड ड्रग है। तो बाकी के तो एक पैरासीटामोल था, एक एस्प्रिन था, एक डाइक्लोफिनेक था। अब ये तो क्रूड ड्रग नहीं है कि ये क्या हमें नेचुरल और नेचर से मिलते हैं, नहीं, इसको हम सिंथेसिस करते हैं ना। पर उसमें एक ऑप्शन था, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी था, टर्मरिक मिलता है ना हमें नेचर से, तो टर्मरिक हो गया क्रूड ड्रग। उस क्वेश्चन का आंसर था टर्मरिक। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।